बीए तृतीय वर्ष की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसमें प्राकृतिक साधन या दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही राष्ट्र प्रभावकारी है जिसके खनिज पदार्थों का स्तर ऊंचा होता है, चाहे खनिज पदार्थों का स्तर गुणात्मक हो या मात्रात्मक हो। खनिज पदार्थ की दृष्टि से, भंडारों की दृष्टि से यदि हम देखें तो अमेरिका और रूस की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है और आश्चर्य नहीं कि परिणाम स्वरूप दोनों देशों की जो सैनिक शक्ति है वो भी अपरिमित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसाधनों का वर्गीकरण सर्वत्र समान नहीं है। इसी कारण हम कह सकते हैं जिस देश के पास अधिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह देश अत्यधिक मजबूत स्थिति में होता है। हम सभी जानते हैं कि तेल की कमी से हिटलर को सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई। इसी प्रकार अर्जेंटीना के गोमा, श्रीलंका के रबड़ का ध्यान रखकर ही अन्य राष्ट्रों को उनके साथ अपने संबंध बनाने पड़ते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध ने भी ये साबित किया कि एक सरकार की जो फौजी योग्यताएं केवल उसके उत्पादक कारखानों पर ही नहीं बल्कि कच्चे माल की उपलब्धता पर, विविध किस्मों तक उनकी निरापद पहुंच पर भी निर्भर करती है। अब हम इसके अगले तत्व के रूप में तकनीकी का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करती है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम देखें तो वे सभी आविष्कार और सभी साधन आ जाते हैं जिससे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता मिलती है। तकनीकी परिवर्तन एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्वों को शामिल किया जाता है, भले ही विधान हो या शिक्षा हो या अनुसंधान हो या प्रबंध हो या प्रविधि हो। क्विंसी राइट एक महान राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी ज्ञान वह ज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति से संयुक्त करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी शोधों का पूर्व प्रभाव है और यह राष्ट्रीय शक्ति को अनेक रूपों में प्रभावित करता है। तकनीकी प्रगति राष्ट्र के स्वरूप को ही बदल देती है। पुराना जो परंपरावादी समाज होता है और और जो राष्ट्र है आधुनिक एवं प्रगतिशील तकनीकी की वजह से ही बन पाता है। इससे राष्ट्रों की जो शक्ति स्थिति थी उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। राष्ट्र की आक्रमणकारी शक्ति बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी के कारण ही जापान जैसा छोटा सा राष्ट्र विश्व में अपनी एक मजबूत स्थिति रखता है। राष्ट्र की आर्थिक एवं आर्थिक प्रगति के कारण ही इसमें तकनीकी भी सहायता करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तकनीकी है वो राष्ट्रीय शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। अब हम अगले तत्वों के बारे में राष्ट्रीय शक्ति की रचना में जनसंख्या के योगदान का अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि वह सैनिक कार्रवाइयों तथा आर्थिक उत्पादन के लिए जनशक्ति की व्यवस्था करता है। यहाँ ये हम कह सकते हैं कि यदि किसी राष्ट्र के पास अपार जनशक्ति हो पर यदि वह सैनिक संगठन में न बंधी हो तो इससे राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि नहीं कही जा सकती है। जनसंख्या से राष्ट्रों को सैनिक लाभ तो होता है और साथ ही हम कह सकते हैं कि जो विशाल जनसंख्या वाले देश को जीतना कठिन होता है और यदि उसे जीत भी लिया जाए तो उस विजय को स्थायी बनाना भी और भी अधिक कठिन होता है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को चीन में इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार अधिक जनसंख्या आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि को संभव बनाकर राष्ट्रीय शक्ति की अपनी अभिवृद्धि में भी अपना योगदान प्रदान करती है।